खबरों की शुरुआत उत्सव से करते हैं। कोलकाता में मैं मौजूद हूँ और मैं यहाँ पर आपको दुर्गा पूजा के रंग दिखाती हूँ। देखिए, बेहद खूबसूरत ये पंडाल है। बांस से पंडाल बना है, इको फ्रेंडली पंडाल इसको कह सकते हैं। और इसका थीम है ट्राइबल लोगों के ऊपर ये थीम रखा गया है, जिसका सीधे तौर पर मकसद ये है कि माँ दुर्गा किस तरीके से उसकी आराधना करने वाले हर शख्स के जीवन में खुशहाली लेकर आती है। वहीं साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि इधर भी जरा तस्वीरें दिखाई जाए। देखिए, एक तरफ दुर्गा पंडाल सजे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए मां के दर्शन कीजिए और फिर उसके बाद मेले का आनंद उठाइए। अलग अलग झूले बच्चों के लिए, इसके अलावा यहाँ पर पीछे फूड स्टॉल लगे हुए हैं। वैसे कोलकाता की एक खास बात आपको मैं यहाँ ये भी बता दूं कि खाने पीने की यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रादर आपको बहुत अच्छा और बढ़िया खाना मिलेगा। वैरायटी ऑफ फूड यहाँ पर आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पर अंदर फूड स्टॉल में लोग एंजॉय कर भी रहे हैं। माँ दुर्गा का उत्सव मना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि घर में खाना पकेगा नहीं, सब कुछ यहीं पे बनाया जाएगा। बहरहाल आज अष्टमी का भी त्योहार मना रहे हैं, तो अलग अलग इलाकों में आज कन्या पूजन भी हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ कोरोना की पाबंदियां हटी और बड़ी संख्या में लोग माँ दुर्गा का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अष्टमी के दिन आज यहाँ पर भी पूजा हुई है। अष्टमी और नवमी दोनों का मिलन जो होता है, 24 मिनट अष्टमी के वो जहाँ पर पूजा खत्म हो रही होती है और 24 मिनट वो नवमी जहाँ से शुरू होती है। तो इस 48 मिनट पूजा होती है और ये पूजा बहुत ही विशेष होती है। 108 कमल के फूल माँ को चढ़ाए जाते हैं, 108 दिए जलाए जाते हैं, 108 बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। तो देखिए, बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं आज माँ को देखने के लिए, माँ का उत्सव मनाने के लिए। और दुर्गा पूजा के पंडाल सही मायने में बहुत ही गुलजार है। अष्टमी पर मां गौरी की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन मां की आराधना करने से, कन्या पूजन करने से मां सारे दुख दर्द मिटा देती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, सुख का, संपन्नता का। आज के दिन कन्या पूजन होता है। मां को चूड़ी चुनरी चढ़ाई जाती है, सिंदूर चढ़ाया जाता है और साथ ही साथ कन्याओं को हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है। तो आज किस तरीके से अष्टमी का पर्व मनाया गया है, तस्वीरें दिखाते हैं आपको। देवी के धामों में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। भक्त मां को मनाने के लिए लगा रहे पुकार। मां महागौरी करेंगी भक्तों का कल्याण। शारदीय नवरात्र का ये महापर्व अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज देश भर में मां महागौरी की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम के साथ हो रही है। चाहे देवी के शक्तिपीठ हों या फिर देवी दुर्गा के भव्य पंडाल, आस्था में डूबे भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष, हर कोई मां को मनाने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए देवी के दर पर हाजिरी लगाने पहुंच रहा है। किसी को रोग और दुखों से छुटकारा चाहिए तो किसी को नौकरी और कारोबार में तरक्की चाहिए। अपनी इन्हीं मुरादों को लेकर भक्त मां के सामने अपनी झोली फैला रहे हैं। मैं तो यहाँ पर हर नवरात्रों में सुबह ही दर्शन करने आती हूँ और वैसे भी मैं डेली ही आती हूँ। और माँ के मंदिर में आकर तो कैसे लगता है, ऐसा लगता है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं पर रह लो। ये नवरात्रों में माता रानी के दर्शन करने से बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। एक वैष्णो माँ और एक झंडे माँ, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। ये तस्वीरें राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी की, जहां भक्तों ने मां को मनाने के लिए 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया। साथ ही 1008 बत्तियों से मां की भव्य आरती की।
वैसे तो मां के सभी 9 स्वरूपों में भक्ति की अपार आस्था है, मगर देवी दुर्गा का ये 8वां स्वरूप भक्तों को खूब भाता है। मां महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू है, तो तीसरा हाथ वर मुद्रा में है और चौथा हाथ एक गृहस्थ महिला की शक्ति को दर्शाता हुआ है, जबकि मां बैल की सवारी करती है। मां महागौरी को नारियल, काले चने, पूड़ी, हलवा, खीर आदि का भोग बेहद पसंद है। ऐसी मान्यता है कि इनको चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती है और भक्तों के सभी दुखों को दूर करती है। मां अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन जो है मां भगवती का स्वरूप गौरी के रूप में अष्टवर्षीय भवित गौरी, 8 वर्ष की कन्या जो है गौरी के रूप में मानी जाती है। मां भगवती की पूजा आज श्रद्धा और विश्वास से जो करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां गौरी की कृपा से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक देवी के मंदिर श्रद्धालुओं से पटे पड़े हैं। भक्तों की लंबी लंबी कतारें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। चाहे दिल्ली का छतरपुर मंदिर हो या झंडे वाली माता का मंदिर, या फिर मुंबई या मुंबा देवी मंदिर, माता के जयकारों से ये मंदिर गूंज रहे हैं। बोलो दुर्गा माई की जय, बोलो वैष्णो देवी की जय, बोलो दुर्गा देवी की जय। आस्था के इस महापर्व पर लोग देवी के दर्शन पाकर खुद को धन्य समझ रहे हैं। साथ ही तरह तरह के फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से की गई इन मंदिरों की सजावट भी भक्तों का मन मोह रही है। बहुत अच्छे से पूजा पाठ की तैयारी है, बहुत अच्छे से, कोरोना काल के बाद से। हाँ, उसके लिए हम लोग को बहुत हर्षोल्लास के साथ खुशी है कि ऐसे ही हम लोग रोज दर्शन माता रानी का करते रहे। मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ सुथरा है, बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे आके सुख शांति मिलती है। मंदिर में माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे, हमारी तो करती है। देश के दूसरे राज्यों में भी कमोबेश आस्था और भक्ति का ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। खासकर बंगाल की दुर्गा पूजा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। वहाँ पर सजने वाली देवी दुर्गा के भव्य और सुंदर पंडाल को देखने के लिए भक्त इस बार कोने कोने से पहुँच रहे हैं, क्योंकि इस बार कोरोना से जुड़ी पाबंदियों की टेंशन नहीं है। कोलकाता की विरासत दुर्गा पूजा, जिसको तो अब यूनेस्को ने भी माना है। लेकिन देखिए, सही मायने में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, सुना है, देखा है, लेकिन जब तक हम यहाँ इस धरती पर कदम नहीं रखते हैं ना, बंगाल की धरती पर, तब तक हम उस फेस्टिवल को फील नहीं कर पाते हैं। उधर बंगाल के पड़ोसी राज्य असम में भी दुर्गा पूजा की रौनक देखते ही बन रही है। गुवाहाटी में भक्तों का उत्साह मौसम के बिगड़े मिजाज पर और वहां भारी बारिश के बावजूद भक्त दुर्गा पंडालों में मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पे मतलब इतना पानी में चल के आना है, बहुत तकलीफ हो रहा है, बट क्या बोलूं, अभी तो दुर्गा माँ की पूजा है, दुर्गा पूजा है, तो हमारा तो जोश कम नहीं होना चाहिए ना। जैसे भी करके पूजा करने में बहुत अच्छा लग रहा है। असम के ही जोरहाट में 228 पुराने देवी के मंदिर में देवी अखंड ज्योति जलाई गई है। वहां मां के दर्शन करने और अखंड ज्योति में तेल चढ़ाने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोलकाता के सॉल्ट लेक से आप देख रहे हैं अच्छी खबर, सच्ची खबर। और इस वक्त मैं जिस पूजा पंडाल में मौजूद हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर शाम की आरती चल रही है। उसके साथ साथ माँ की आरती हो रही है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे आरती लेने के लिए, और ढाक पर ये नृत्य भी किया जा रहा है। और ये परंपरा है यहाँ की। देखिए किस तरीके से मोर पंख के साथ और आरती यहाँ पर की जा रही है। ढाक लगातार बज रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस पूजा पंडाल में। ये माँ का भव्य पंडाल है, जो खास तौर पर बैम्बू स्टिक से सजाया गया है, क्योंकि इसका थीम ही ट्राइबल है। इस पूरे पंडाल का थीम है ट्राइबल। कहानी कुछ इस तरीके से गढ़ी गई है कि एक परिवार होता है, एक प्रजाति है, वो दूर दराज किसी जंगल में रहती है और वो भटक जाती है, उनको रास्ता नहीं मिलता। उसके बाद माँ द्वारा भेजा हुआ एक दूत उनके पास जाता है और वो उनको बताता है कि किस तरीके से अगर वो माँ दुर्गा
दुर्गा की आराधना करते हैं तो माँ उनसे प्रसन्न हो जाएगी। वो प्रजाति माँ दुर्गा की आराधना करनी शुरू करती है और माँ उससे प्रसन्न होकर उनको खुशियों का आशीर्वाद देती है, उनको रास्ता दिखाती है। तो इस पूजा पंडाल के जरिए, हालांकि ये काल्पनिक है, लेकिन इस पूजा पंडाल के जरिए यही बताने और दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से अगर सच्चे मन से माँ की आराधना की जाए तो माँ न सिर्फ रास्ता दिखाती है बल्कि लोगों के जीवन में खुशियां भी लेकर आती है। तो ये शाम की आरती इस वक्त पंडाल के अंदर से मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से ढाकी नृत्य भी चल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी आ रहे हैं। वैसे आज कोलकाता की सड़कों का नजारा ऐसा ही है, मतलब सही मायने में कहें तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। हर पूजा पंडाल का अपना अपना एक वॉलंटियर है। इस पूजा पंडाल की बहुत खास बात बता दूं कि 34 साल से यहाँ पर पूजा होती आ रही है। थीम अलग अलग हो जाते हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन मैं जिस थीम का जिक्र कर रही थी वो यहाँ पर दिखाना बहुत जरूरी है कि जंगल का पूरा एरिया बनाया गया है। मैं बताऊं कि ये एक फुटबॉल का मैदान है, लेकिन पिछले 6-8 महीने से यहाँ पर इन पौधों को उगाने की कोशिश की गई ताकि इसको एक जंगल का थीम के तौर पर बनाया जा सके। फिर बीच में आप देख सकते हैं कि कैसे बैम्बू हट्स बनाई गई है छोटी छोटी, तो इसको उस तरीके से सजाने दिखाने की कोशिश की गई है ताकि थीम से मैच करे। ये जो भव्य गेट बनाया गया है ये भी पूरी तरह से बैम्बू से ही बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर लोग आ रहे हैं, माँ की आराधना में लीन है, दर्शन कर रहे हैं, आरती में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा ढाक की थाप पर लोग नृत्य भी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पर बाकायदा एक कार्निवल का आयोजन, जिसको हम कहते हैं मेले का आयोजन भी किया गया है। और इस मेले में न सिर्फ बच्चों के लिए इस तरह के झूले हैं बल्कि बड़ों के लिए फूड स्टॉल हैं। दुर्गा पूजा की खास बात ये होती है, कहते हैं कि 5 दिन तक लोग घरों में खाना नहीं बनाते क्योंकि उत्सव है और उत्सव में दिल खोल कर लोग खर्च करते हैं। आज मैं कुछ लोगों से मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए सीधी सी बात है कि हम जो कमाते हैं वो 5 दिन माँ को अर्पण कर देते हैं। अब वो किसी भी रूप में अर्पण हो सकते हैं, खुद पर भी लोग खर्च करते हैं। उनका कहना है कि माँ इससे खुश होती है, दावतें दी जाती हैं, अच्छा खाना खाया जाता है। लोगों का कहना है कि इससे माँ खुश होती है। माँ को खुश करने के लिए अलग अलग पंडाल, पूजा थीम्स, खुद को तैयार करना, ढाक पर नृत्य, संगीत, सब कुछ होता है। इधर ढाक की आवाज आ रही है और उधर बगल में एक और पंडाल है जहाँ से गीत संगीत की आवाज आ रही है, क्योंकि अलग अलग म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स भी यहाँ पर होते हैं। तो ये फिलहाल तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये इस वक्त ढाक नृत्य और आरती, शाम की आरती यहाँ पर चल रही है। तो चलिए ये शाम की आरती हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज अष्टमी का दिन है और अष्टमी के दिन विशेष तौर पर सौंधी पूजा होती है। सौंधी पूजा मतलब जब अष्टमी समाप्त होती है और नवमी की शुरुआत होती है। अष्टमी जब समाप्त हो रही होती है तो आखिर के 24 मिनट, और जब नवमी की शुरुआत होती है तो शुरू के 24 मिनट यानी वो 48 मिनट की सौंधी पूजा होती है। और इस सौंधी पूजा की खास बात क्या है परंपरा, माँ को किस तरीके से प्रसन्न किया जाता है, पूजा का विधि विधान क्या है, ये सब आपको दिखाते हैं। अष्टमी का दिन और ढाक की धुनों के साथ माँ की सौंधी पूजा संपन्न हुई है। सौंधी पूजा मतलब अष्टमी के दिन की जाती है जब अष्टमी और नवमी का मिलन होता है। 24 मिनट अष्टमी जब खत्म हो रही होती है और 24 मिनट जब नवमी शुरू हो रही थी, यानी कुल मिलाकर 48 मिनट की ये पूजा होती है। सौंधी पूजा जिसको कहा जाता है, माँ की पूजा संपन्न हुई। आपको बताएं बहुत खास होती है पूजा, क्योंकि इस दौरान 108 कमल के फूल माँ को अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा 108 पान के पत्ते और साथ ही साथ बेलपत्र माँ को अर्पित किए जाते हैं और ढाक की हल्की हल्की धुनों के साथ माँ की ये पूजा संपन्न होती है। इसके अलावा 108 दिए भी जलाए जाते हैं सौंधी पूजा के दिन। अष्टमी के खत्म होने पर नवमी की शुरुआत में 108 दिए जलते हैं और ये केले के पत्ते पर इन दियों को जलाया जाता है। इस तरह की परंपरा है। सौंधी पूजा आज अष्टमी के दिन संपन्न हुई है, नवमी की शुरुआत हो चुकी है और मुहूर्त के हिसाब से शाम को 4 बजे के करीब का मुहूर्त था, जिस वक्त जहां जहां भी मां की मूर्ति स्थापित की गई है वहां वहां सौंधी पूजा संपन्न हुई है। तो दुर्गा पूजा की रौनक आप कहीं भी चले जाइए, इस वक्त कोलकाता में हर तरफ आपको घर
कोई नहीं लोग सड़कों पर नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए जरा भीड़ कितनी है। ये मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पर हूँ इस पंडाल में और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बेहद खूबसूरत नई नवेली साड़ियों के साथ। मैं तो आज एक महिला से मिली, उन्होंने कहा कि मैंने 40 साड़ियाँ खरीदी हैं क्योंकि मेरा रिकॉर्ड मैं ब्रेक करना चाह रही थी। तो हर दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए, खुद को प्रसन्न करने के लिए दिन में 3-3 बार भी साड़ियाँ चेंज की जाती है। खैर, ये जो पूजा पंडाल है, खासियत इसकी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये ट्राइबल थीम पर बनाया गया है, यानी कहीं ना कहीं नेचर से रिलेटेड है। पूजा पंडालों की खासियत भी ये होती है कि एक तरफ माँ की आराधना हो, वहीं माँ लोगों को एक ऐसा आशीर्वाद, एक ऐसा संदेश देकर जाए ताकि उनके जीवन में सकारात्मकता आए, उनको भी उनके जीवन में खुशियां आए। इसीलिए अलग अलग पंडाल के अलग अलग थीम होते हैं। एक ऐसा ही थीम मैं आपको दिखाती हूँ जहां पर नेचर वर्सेस टेक्नोलॉजी, यानी एक इंसान प्रकृति और टेक्नोलॉजी के बीच में किस तरीके से फंसा हुआ है और किस तरीके से उसका जीवन भटक रहा है, चाहे वो डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो, और इससे निकलने का रास्ता भी माँ ही आपको दिखाती हैं। उस पूजा पंडाल में मैं आपको लिए चलती हूँ। ये देखिए बेहद खूबसूरत पंडाल, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जी। यू सी दिस इज व्हाट, आप जब माँ के पास आते हो, वो जो विश्वास, जो आपका डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि माँ ही है जो बेड़ा पार लगाएगा, माँ ही है जो विश्वास दिलाएगा, माँ ही है जो हम सभी को एक गोत्र में बंधेगा। यही है, यही जो जगह है माँ का सामने, और समग्र विश्वास जो है, जो पावर है वो माँ देते हैं, और हम लोग अल्टीमेटली भी ओवरकम भी जाएंगे। चलिए यहाँ पर माँ को नमन करते हुए टेक्नोलॉजी के साथ साथ किस तरीके से संदेश देने की कोशिश हो रही है, वो इस पूजा पंडाल के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बेहद खूबसूरत के साथ घाट बज रहा है। तो आज है शुभाष्टमी। आज के दिन क्या होगा? आज के दिन जैसे नॉर्थ इंडियन सुबह कन्या पूजन करते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर संध्या आरती होगी, जिसका मतलब ये है कि अष्टमी खत्म और नवमी शुरू। बहुत खास बात आज की जो मुझे यहाँ आकर पता चली कि आज चावल का भोग नहीं लगाते हैं, आज के दिन लुच्ची आलू का भोग लगाया जाता है। भव्य तस्वीरें, उत्सव मैं मना नहीं रही हूँ, मैं उत्सव को जी रही हूँ। और मैंने, जैसा कि मेरा कम से कम ये मानना है कि दुर्गा पूजा को हमने देखा, सुना, पढ़ा, लेकिन जब तक इस धरती पर आप कदम नहीं रखते तब तक आप इस उत्सव को फील नहीं कर सकते। मैं तो कम से कम इस उत्सव को फील कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी थोड़ा सा फील लीजिए। देखिए जिस तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस पंडाल में माँ के दर्शन करने के लिए, और ये केवल एक पंडाल नहीं है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ सॉल्ट लेक एरिया में। यहाँ आसपास बहुत सारे पंडाल हैं और ये चेन इस तरीके से चलती जाएगी। मतलब कोशिश ये रहती है कि पूरे 5 दिन तक कोलकाता के तकरीबन हर पंडाल में माँ के दर्शन हो जाए, और हर पंडाल अपने आप में अलग अलग संदेश भी लेकर आता है। जैसा अभी आपने देखा, नेचर का संदेश दिया जा रहा है किस तरीके से कि ज्यादा आप टेक्नोलॉजी में अगर घुस जाएंगे, चले जाएंगे तो आप खुद ही को बर्बाद करेंगे। कहीं ना कहीं नेचर भी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं मेरा तो मानना है 70% नेचर वाकई जरूरी है। लेकिन ऐसा ही एक और पंडाल है, उसका थीम भी बेहद खास है, स्टिचिंग उसका थीम रखा गया है। अब उसके पीछे क्या सोच है वो देखते हैं। मशीन के द्वारा मैन्युफैक्चर होने से पहले कपड़े या फिर जो कुछ भी हमारे रेगुलर जीवन में इस्तेमाल होता था, बेडशीट बोलिए, चादर बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो कैसे होता था, उसी को कोलकाता के नागतला उदयन ने अपनी थीम बनाई है और उसको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे अगर आप जब आओगे कोलकाता के, साउथ कोलकाता के बहुत पॉपुलर दुर्गा पूजा पंडाल पे, आपको देखा जाए, आप देख पाओगे कि पहले जमाने में किस हिसाब से सिलाई होता था, कैसे दर्जी काम करते थे। ये पुराने इक्विपमेंट्स जो शायद आजकल किसी पुराने टेलर के पास होंगे, वैसे इक्विपमेंट्स, पुरानी इस्त्री, पुराने सीविंग मशीन्स और
धागे भी यहाँ पर रखे हुए हैं ताकि लोगों को पता चले कि आखिर आज से 40-50 या फिर 60 साल पहले काम होता कैसे था। यहाँ पे एक दूसरे चीज को सामने लाने की कोशिश की गई है, वो है कांथा स्टिचिंग की। पश्चिम बंगाल के गांव खेरों में ये एक बहुत एक इम्पोर्टेंट एक कल्चरल पार्ट है, जहां पे घर की औरतें वो लोग घर पे स्टिचिंग करती है और वो अपने हाथों से स्टिच करती है और एक साड़ी के ऊपर दूसरे साड़ी को रख के जब वो स्टिच करती है या जो वो डिजाइन्स बनाती है तो उसे काथा कहा जाता है। तो ये एग्जाम्पल है काथा का। और इन्हीं सारे चीजों को कैसे स्टिचिंग के पूरे इस दुनिया में कैसे एवोल्यूशन हुआ, कब कैसे हाथ से स्टिचिंग से लेकर कैसे मशीन तक पहुंचा, उसी को यहाँ पर नागतौला में सामने लाने की एक कोशिश की गई है। और यहाँ पर जब आप आओगे आपको बहुत सारे पुराने यादें आ जाएंगी टेलर की दुकानों का, पर पुराने दिनों में कैसे स्टिचिंग हुआ करती थी, उस सब चीज़ों को लेकर नागतौला के जो कमेटी मेंबर्स हैं उन लोगों ने कोशिश की है कि एक सुंदर सा थीम सामने रखने के लिए। कैमरा पर्सन श्यामचंद्र घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे, कोलकाता। देखिए उत्सव का रंग और जोश इतना ज्यादा है कि यहाँ की बारिश भी लोगों को रोक नहीं पा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात हुई लोगों से, वो कह रहे हैं कि इंद्रदेव मेहरबान है, खुश हैं, इसीलिए तो माहौल बना है। आज तो भगवान ने भी माहौल बना दिया, कितना खूबसूरत मौसम हो गया है कि वो इस उत्सव का मजा ले। बहरहाल इंसान की जिंदगी हम पैदा होते हैं, कहीं ना कहीं हम मोक्ष के लिए देखते हैं इधर उधर। इसी तरीके का एक पंडाल है, देखिए इतने मस्त है लोग कि लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता है कि वो हर कोई अपनी अपनी सेल्फी बनाने में लगा है। बहरहाल मोक्ष के लिए कहाँ कहाँ नहीं इंसान भटकता और उसी को दर्शाता आपका पूरा जीवन चक्र किस तरीके से घूमता है, वो भी एक पंडाल है जहाँ पर आज मैं पहुंची थी। मैं आपको सीधा वहीं ले चलती हूँ। मैं इस वक्त उत्तर पंडाल में मौजूद हूँ जिसका थीम है मोक्ष, यानी इंसान किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आपको बता दूं कि इस पंडाल में 54 साल हो गए हैं यहाँ पर दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा है, लेकिन इस बार का थीम आपने मोक्ष रखा है। क्या इसका मतलब? इसका मतलब है जब हम इंसान लोग जन्म लेने के बाद कोई एजुकेशन लाइन पे या कोई अपने स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहता है या कोई जो भी काम करता है, अल्टीमेटली उसको सक्सेस चाहिए। इस सक्सेस के पीछे भागते भागते किसी को सक्सेस मिल जाता है और किसी का लाइफ पूरा लाइफ निकल जाता है कि सक्सेस नहीं मिलता। तो इस लड़ाई को हम ये पैंडल के जरिए में दिखाना चाहते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 54 इयर्स ओल्ड ये पूजा पंडाल, लगातार अलग अलग थीम्स पे यहाँ पर पंडाल को सजाया जाता है। इस बार का जो थीम है वो है मोक्ष। इंसान जन्म लेता है लेकिन मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस में यहाँ पर इस पंडाल को सजा के दिखाया गया है। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ नवजोत रंधावा, नॉर्थ कोलकाता से। तो चलिए दुर्गा पूजा, और इस वक्त सॉल्ट लेक एरिया से मैं आपको दिखा रही हूँ दुर्गा पूजा की ये सारी तस्वीरें। पूरे रंग और जोश के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। एक तरफ ढाक की थाप पर डांस हो रहा है, आरती हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग माँ के दर्शन के लिए लगातार पहुंचते जा रहे हैं। तो ये कोलकाता का रंग है, लेकिन नवरात्र में जो रंग गुजरात में जमता है उसकी तो बात ही अलग है। वडोदरा में आपको लिए चलती हूँ जहाँ से श्वेता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। श्वेता, वडोदरा का रंग दिखाइए, क्योंकि मुझे याद है कि वडोदरा का गरबा खास तौर पर बहुत ज्यादा फेमस है। बड़ा सा ग्राउंड और उसके बीच में पहले गरबा, फिर उसके बाद डांडिया। और सबसे खास बात इस गरबा की, जो जहां तक मुझे पता है, आप करेक्ट कीजिएगा, खास बात ये होती है कि वहां पर लाइव म्यूजिक के साथ परफॉर्म किया जाता है। इस वक्त क्या चल रहा है वडोदरा में? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, इस वक्त मैं वडोदरा के नवलखी ग्राउंड में हूं, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा ग्राउंड है और सबसे ज्यादा क्राउड वडोदरा का यहीं पर आता है। तो दर्शन पहले माता के करवा देते हैं। देखिए, यहाँ पर माता का दरबार जो है वो सज चुका है और यहाँ पर सबसे पहले लोग आते हैं और यहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं माता का। और उसके बाद थोड़ी ही देर में, हालांकि अभी गरबा यहाँ पर शुरुआत उसकी नहीं हुई है, क्योंकि रात के लगभग 2 बजे 3 बजे तक यहाँ पर गरबा चलता है। तो अभी फिलहाल तैयारियां हो रही है ग्राउंड में।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राउंड में लाइव म्यूजिक की पूरी तैयारी हो गई है। कैमरामैन को कहूंगी मदन जी को कि जरा वो स्टेज दिखाइए। यहाँ पर देखिए जो लोकल सिंगर्स हैं, जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, वो यहाँ पर आएंगे। और जो इम्पोर्टेंट और अहम बात है वो आपको मैं बता देती हूँ। अहम बात ये है कि यहाँ पर बॉलीवुड म्यूजिक बिल्कुल नहीं चलता है। जो लोक संगीत है बस वो आपको सुनने को मिलेगा। यहाँ तक कि जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ ढोल, मंजीरा, शहनाई, इस तरह की चीजें यहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो गरबा खेला जाता है वो सर्कुलर मोशन में खेला जाता है, यानी कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड जहां पर लगभग 40,000 लोग थोड़ी ही देर में यहाँ पर गरबा शुरुआत होगी गरबा की। और मैं आपको यहाँ से रंग भी दिखाऊंगी। लगभग 40,000 लोग एक साथ यहाँ पर सर्कुलर मोशन में गरबा करेंगे, तो आप समझ सकती हैं कि नजारा क्या अद्भुत होगा यहाँ पर। हालांकि गुजरात के साथ ही जुड़ा हुआ है गरबा। न सिर्फ हमारे देश बल्कि विदेशों में भी लोग यही जानते हैं कि गुजरात यानी गरबा, गुजरात यानी कि डांडिया। लेकिन गुजरात का मतलब गरबा, और गरबा यानी सिर्फ नृत्य नहीं होता है। आपको बता दें कि गरबा के पीछे भी एक कहानी है, जैसे जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। गरबा का दरअसल शाब्दिक अर्थ जो है वो गर्भदीप है, यानी कि मां की कोख में जिस तरह से एक बच्चे का जन्म होता है उसी लाइफ साइकिल को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि उस जीवन को सेलिब्रेट किया जाता है। उस सेलिब्रेशन का नाम है गरबा। जब एक बच्चा जन्म लेता है, एक जीवन का जन्म होता है, उसमें जिस तरह से खुशी मनाई जाती है, सभी लोग खुश होते हैं, नृत्य करते हैं, कुछ उसी तरह से मां को प्रसन्न किया जाता है। यहाँ पर चारों तरफ लोग खूबसूरत यहाँ पर चनिया चोली पहनकर आते हैं, पारंपरिक वेशभूषा में आते हैं और उसके बाद नृत्य करके मां को प्रसन्न करते हैं। जी देखिए, वहां से डांडिया की आवाज और यहाँ से भाग की थाप, क्या रंग जम रहा है। ये है हिंदुस्तानी संस्कृति और ये है हमारे पर्व, और इन्हीं पर्व को जी रहे हैं आप लोग गुड न्यूज टुडे के जरिए। गुड न्यूज टुडे का मकसद ही ये है कि हम उत्सव को सिर्फ और सिर्फ मनाए नहीं बल्कि उत्सव को जिए। जाहिर सी बात है कि 2 साल बाद, कोरोना काल के बाद अब उत्सव आया है और हर कोई 2 साल की कसर निकाल रहा है। श्वेता, जहां पर मैं कोलकाता में मौजूद हूँ, देखिए यहाँ तो कम से कम मैं कह सकती हूँ कि दिल खोल के 2 साल की कसर निकाली जा रही है। चाहे वो अलग अलग ड्रेसेस में हो, चाहे वो पूजा पंडालों में हो, चाहे वो स्ट्रीट फूड में हो, या फिर बड़ी संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं इस उत्सव को मनाने के लिए। मुझे लगता है कि गुजरात का रंग भी बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि वहां तो रात 2-2:30 बजे तक बाजार एकदम गुलजार रहते हैं। रात भर फूड स्ट्रीट्स खुली रहती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। जब से लगभग मुझे आज 3रा दिन हो गया यहाँ पर गुजरात में। देखिए, 2 दिन में अहमदाबाद थी। अहमदाबाद की बात ही अलग है, वहां भी एक अलग रौनक देखने को मिलेगी। गुजरात के भी हर हिस्से में अलग ढंग से नवरात्र मनाया जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने जाना है, यहाँ के लोग जीवन को सेलिब्रेट करते हैं, हर एक पर्व को जीते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और वो सेलिब्रेशन मैंने लोगों की आंखों में देखा है। और जो एक तरह से कह लीजिए क्रक्स है हमारे न्यूज चैनल का भी, गुड न्यूज टुडे का भी, हर एक पल को मुस्कुराहट के साथ जीना, कहीं ना कहीं वो एक झलक हमेशा यहाँ पर गुजरात में कण कण में मुझे दिखाई दे रही है। आज जबकि मैं वडोदरा में हूं और कल मैं फिर सूरत जाऊंगी और सूरत से लोगों को गरबा के रंग दिखाऊंगी, तो यहाँ आपको बता दें तैयारी पूरी हो चुकी है। मंच जो है वो सज चुका है, जो लोक गायक हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर माता के दरबार में आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मां का दर सजा है। और यहाँ पर शुरुआत ही गरबा की होती है माता की पूजा से। तो सबसे पहले माता की यहाँ पर आरती की जाएगी थोड़ी ही देर में। भव्य आरती, पंडित जी यहाँ पर आ चुके हैं और माता की यहाँ पर भव्य आरती की जाएगी। और इस आरती के बाद गरबा की शुरुआत होगी। आपको वो भव्य आरती भी हम गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे, जो कि थोड़ी ही देर में जिसकी शुरुआत होगी। आपको बता दें, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा थोड़ी दिन पहले यहाँ पर आए थे। बड़े बड़े तमाम लोग यहाँ, सेलिब्रिटीज यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये यहाँ का यानी कि वडोदरा का सबसे बड़े ग्राउंड में से एक है, जहाँ पर पूरे वडोदरा के लोग यहाँ पर आते हैं। कई लोग पासेस लेकर यहाँ पर बैठ करके गरबा देखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि चनिया चोली में, पारंपरिक जो उनका वेशभूषा है, या फिर आपको बता दें पाटन का पटोला नवजोत। पाटन का पटोला पहली बार मैंने यहाँ सुना करके, वो बहुत ही फेमस है। उसके बारे में भी अलग से मैंने स्टोरी भी की है और कोशिश करूंगी कि वो हमारे न्यूज चैनल पर भी लोग
जी वो भी देखें, तो वो भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो हर तरह के रंग गुजरात के मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ गुड न्यूज टुडे पर हमारे दर्शकों को दिखाने की। उम्मीद है सबको पसंद आएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। गरबा का रंग जमाए रखिए आप। वहाँ तो अभी शुरुआत हुई है, लेकिन यहाँ शाम से ढाक बज रहा, सुबह से ही ढाकी थापर, हर कोई अपने आप में गुम है, अपने आप में लीन है। माँ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग नृत्य यहाँ पर किए जा रहे हैं ढाकी थापर। नवरात्र के मौके पर माँ दुर्गा की आराधना हो रही है, शक्ति की आराधना होती है। और एक और शक्ति हम आपको दिखाते हैं जो भारत को मिली है, भारतीय सेना को मिली है, और ये है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये गुड न्यूज आई है, देखिए जरा। Weapons up. Fire. हिंदुस्तान का नया हवाई योद्धा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है वह बना है। इसमें मिसाइल के द्वारा भी मार सकता है, अन्य भी बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा भी यह अटैक कर सकता है। वायुसेना की नई ताकत। यह दिन में भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, किसी मौसम में फ्लाई कर सकता है, किसी एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH बना हिंद का लड़ाका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया वायुसेना में शामिल। जोधपुर एयरबेस पर आज सुबह से ही गहमा गहमी थी। आज का दिन हिंदुस्तान की वायुसेना के लिए ऐतिहासिक है। आज वायुसेना को आसमान का वो योद्धा मिल गया है जिसका इंतजार बरसों से किया जा रहा था। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH स्वदेशी तकनीक से बना वो हेलीकॉप्टर है जो आसमान में ताकत की मिसाल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज LCH को वायुसेना में शामिल किया। आज जब हमारे देश के अनेक साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस, इंजीनियर्स, मैसनिस्ट और अन्य कर्मियों के धैर्य, शौर्य, तपस्या और समर्पण से निर्मित यह विजय रथ हमारी वायुसेना में शामिल हो रहा है, तो कोई प्रश्न नहीं उठता कि यह किसी भी परिस्थिति में विजय हासिल न कर सके। भारतीय आसमान में अब यह विजय रथ जोश, उत्साह और विजय का रंग बिखेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस हवाई योद्धा के स्वागत के लिए जोधपुर एयरबेस पर खास इंतजाम किए गए थे। सेना में शामिल होने से पहले हेलीकॉप्टर की परंपरागत ढंग से पूजा की गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के रीति रिवाजों के मुताबिक वायुसेना के इस नए सदस्य का स्वागत किया गया। आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी LCH का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। करगिल के युद्ध के बाद से ही वायुसेना को ज्यादा ऊंचाई पर लड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स की जरूरत महसूस हो रही थी। LCH के आने के बाद वायुसेना अब ऊंचे पहाड़ी इलाकों में होने वाली जंग के लिए पहले से ज्यादा तैयार हो गई है। कारगिल युद्ध के बाद एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि उन हाइट्स पर उस वक्त कोई भी इस तरह का हेलीकॉप्टर नहीं था जो कि युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके। तब से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने का काम शुरू हो गया और अब इतने साल बाद
भारतीय वायुसेना को 10 ऐसे हेलीकॉप्टर मिले हैं। इसके अलावा 5 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को भी मिले हैं, लेकिन आने वाले समय में जो कि मी-25 और मी-35 की फ्लीट है, उनको ये हेलीकॉप्टर रिप्लेस करेंगे और HAL पूरी कोशिश करेगा कि इनके मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सके। LCH को डिजाइन करने में युद्ध से जुड़ी तमाम बारीकियों का ख्याल रखा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने युद्ध जैसे हालात में दुश्मन पर हावी होने के लिए इस हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। अब भारतीय वायुसेना के पास एक अपना भारत में बना कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। सब बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगा और बड़ा मूवमेंट है आपके लिए। आप कमांडिंग ऑफिसर हैं इस स्क्वाड्रन के। धनुष स्क्वाड्रन नाम दिया गया है, तेज तरार नाम लगता है। क्या अपेक्षाएं हैं इस हेलीकॉप्टर से? ये मुझे बहुत गर्व है कि हम आज हमारा खुद का अटैक हेलीकॉप्टर है, और जैसे आपने कहा धनुष, इस तेज तरार हेलीकॉप्टर के लिए इससे अच्छा यूनिट का नाम मुझे लगता नहीं हो सकता था। सो इस प्लेटफॉर्म से हमें बहुत उम्मीदें हैं, और ये उम्मीदें जो मैं बता रहा हूँ बहुत विश्वास के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जितने ट्रायल्स हुए हैं और जैसे जहाज डेवलप हुआ है और इसका जितना भी टेस्टिंग हुआ है, इसमें बहुत ही कैपेबल साबित हुआ है, और ये हमारे भारतीय वायुसेना को बहुत अच्छा एक योगदान देने वाला है फ्यूचर में, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए। फिलहाल वायुसेना को 10 और आर्मी को 5 हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में सेना में इन हेलीकॉप्टरों की संख्या और बढ़ेगी। इससे एयरफोर्स और आर्मी को वो हवाई शक्ति मिलेगी जिसके सामने देश के दुश्मन घुटने टेक लेंगे। अभिषेक भल्ला, गुड न्यूज टुडे।